औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो भी समातें और बसारतें इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उन सबको लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन में खुशामदीद। दैट इज़ पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विथ आईकैन इंस्टीट्यूट। मिजाज बखैर होंगे, जीते रहिए ज़िंदगी को एंड नेवर गिव अप, दैट्स व्हाट द की ऑफ सक्सेस इज़, राइट। सो ख़ुद को इन्हांस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए अपने स्किल्स को। लाइफ इज़ रियली वेरी गुड फॉर द मोर। चलें फिर आज की जमात को भी शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास के साथ लिंक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो भी थोड़ा सा हमें रिवाइज हो जाए, राइट। लेक्चर वाज ऑन कंजक्शंस। एक्चुअली कंजक्शंस हमने इसलिए पढ़े थे क्योंकि हमने क्लॉज को समझना था एंड विदाउट कंजक्शन वी कांट मेक द क्लॉज। बहुत ही आसान, इजी और सिंपल सी बात, राइट। दो जुमले जब आपस में मिलते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स मौजूद हों, उनको हम क्लॉज कहते हैं। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस भी सिंपल और सादा लफ्ज़ों में हम उसको कह सकते हैं, राइट। हमने पढ़ा था कंजक्शन क्योंकि वो मर्ज करता है दो सेंटेंसेस को। उसके अलावा हम लोग दो सेंटेंसेस को मर्ज करके क्लॉज नहीं बना सकते। एंड कंजक्शन के बाद वी डिस्कस क्लॉजेस, और क्लॉज जो होता है वो उसकी दो पार्ट्स होते हैं। एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जब कोरिलेटिव कंजक्शन से बनता है तो मेन और सबऑर्डिनेट, और जब कॉम्प्लेक्स और जब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में, और जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में से बनता है तो उसके दोनों क्लॉजेस मेन होते हैं, राइट। प्रीवियस क्लास को अच्छे से रिव्यू कीजिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है लेकिन दैट्स नॉट टू मच हार्ड, राइट। तो आज की जो क्लास है हम लोग कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग डेली रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली हम उनको समझने के लिए ताकि हम आगे ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना कर सकें, राइट। सो टुडेज क्लास इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस, यानी वो कंजक्शंस जिनके थ्रू जो क्लॉज बनता है, एक मेन क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, राइट। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। चले फिर बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस की। 3 से 4 कंजक्शंस की इनकी लिस्ट है जो कि हम लोग कैरी ऑन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इफ एंड वेदर, राइट। ये मौसम वाला वेदर नहीं है, WEATHER, इट इज WHETHER, राइट। अब बात करते हैं इनकी हमारी अपनी रीजनल जुबान में लुग़वी माना क्या होगी, राइट। अगर हमने लफ्ज़ सुना होगा जो हम कंडीशन देते हैं, तो अगर इफ को भी रिप्रेजेंट करता है एंड वेदर को भी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इफ और वेदर की अगर मीनिंग सेम है तो ये वर्ड्स चेंज क्यों है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर इफ की बात करेंगे तो हम इफ वहां यूज करते हैं जहां पर वी मेंशन ओनली वन कंडीशन, राइट, ओनली वन अल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू catch the bus you will reach very easily. If you do not waste time you will have good life, right। अब बात करते हैं वेदर की। वेदर हम वहां यूज करते हैं जहां पर we have more than one alternative, we have more than one conditions. In that perspective we use weather, right। For example, I went to Karachi whether by bus or car. I will call you whether by landline or mobile phone. बहुत ही सिंपल, बहुत ही easy, right? These are the concepts and points to carry on. If और weather का छोटा सा फर्क होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा conditions हो वहाँ पर weather use होता है। If we are mentioning only one condition then सिर्फ और सिर्फ if इस्तेमाल होगा। बहुत सिंपल, राइट। कंडीशन है, इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोरिलेटिव है। एक मेन क्लॉज कैरी करता है और दूसरे क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। बहुत सिंपल एंड बहुत आसान। लेट्स मूव टू अनदर कोरिलेटिव कंजक्शन जिसको हम लोग नीदर या नाइदर नॉर कहते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल, इसकी मीनिंग है ना तो ना ही,
नीदर फर्स्ट सेंटेंस के साथ कैरी करते हैं हम लोग और नॉर सेकंड सेंटेंस के साथ कैरी करते हैं, राइट। इसकी स्ट्रक्चर भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बहुत सिंपल है। चूंकि ये क्लॉज है इसीलिए थोड़ा लेंदी होता है, बिकॉज इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंटेंसेस। ना तो वो डॉक्टर है ना ही वो इंजीनियर है। इन दीज सिचुएशंस, इस एक्सप्रेशन में हम लोग नीदर और नॉर इस्तेमाल करते हैं। नीदर ही इज अ डॉक्टर नॉर एन इंजीनियर, सिंपल, राइट। उसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर दी जाए इसकी तो वो यही होगी और आसान सी होगी। नीदर आई हैव सेल फोन नॉर कैमरा, मेरे पास ना ही मोबाइल फोन है ना ही कैमरा है। मतलब neither will carry with first sentence part and nor will be added with the second portion, right? Simple and easy thing to understand. Expression जब हम अपनी लैंग्वेज के साथ समझते हैं तो वो बहुत आसान और सिंपल होता है। Next on we have either or, right? Either or उसकी जो हमारी लैंग्वेज में मीनिंग है या तो, right? या तो या फिर। हम दो जब ऑप्शंस देते हैं, जब दो ऑप्शंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं या करो या मरो, राइट। ये बड़ी पुरानी एग्जाम्पल है जिस सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं। ईदर डू और डाई, राइट, ईदर और। या मेहनत करो या पढ़ाई छोड़ दो, ईदर वर्क हार्ड और लीव स्टडी। ईदर और को भी हम इसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें और वाला ऑप्शन ऐड करके हम अगला जुमला ऐड नहीं करेंगे, दैट विल बी इनकम्प्लीट। या तो घर जाओ, आगे कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए टू कंप्लीट दैट सेंटेंस, राइट। या तो घर जाओ या यहीं पर मेरा इंतजार करो। ईदर गो होम और हियर वेट फॉर मी, सिंपल, राइट। जो एक्सप्रेशन अगेन रिपीटिंग हमारी अपनी ज़ुबान में होते हैं, जब हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करते हैं, that's what I believe is a very simple and very easy way. सबटाइटल्स में डेफिनेशंस भी आ रही हैं और सिंटेक्स भी आ रहा है, उसको भी नोट डाउन कीजिए। मेंटेन योर नोट्स, प्रिपेयर द नोट्स, प्रैक्टिस इट मोर एज मच एज यू कैन, सो दैट आप इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज आई यूजुअली से, शेयर भी कीजिएगा एंड कमेंट बिलो। एंड यस, प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया, व्यूज़ के लिए बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मुबीन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।